नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जी हाँ, विधायक जी बहुत गर्म हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के नगर विधायक की, जो बहुत गर्म है। अधिकारियों को तो तुम ताम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर, चौक चौराहा पर खींच खींच कर पीटेंगे। हाँ भाई, बहुत गर्म में है विधायक जी, बहुत गुस्से में है। दरअसल कोई काम जो है सही से नहीं हुआ है। अब बुडको के अधिकारियों और कर्मचारियों की पूरी क्लास ले रहे हैं। तो क्लास ले रहे हैं विधायक जी, जो नगर विधायक हैं बेगूसराय के, कुंदन सिंह। उनकी क्लास पहले आप देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। मतलब चलो तुम गाड़ी में बैठ के, और जहाँ जहाँ नहीं हुआ वहीं उतार के तुम बोलते मतलब कर छोड़ दोगे। एक साल तुम छोड़ दोगे उसको। जिम्मेदारी समझ लिया, पिताजी का जिम्मेदारी है पूरा बेगूसराय तुम लोग का। ढलाई करेगा ना जी, तो साल भर के बाद ढलाई करोगे। अब तो साल भर तो रहेगा रोड। कहाँ लिखा हुआ बताइए ना, साल भर से छोड़ देगा। और रोड में आपको ले चलते, आपको शर्म आएगा। इससे क्या मतलब? आपको तो अपना काम करना है। इनकम टैक्स कम करेगा। मैंने यहाँ लूटने के लिए आए। मैं यही इंतजार में हूँ कि दूसरा कोई कर देगा। शर्म लाज धो दिए। और क्या खोज रहे हो? यही ना क्या वो चौक पर खींच खींच के मारना शुरू करें हम? एक साल से क्या जवाब है इसका? एक जवाब बताओ हमको। कोई जवाब है बताओ ना। एक साल से छोड़े हुए किस लिए? कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। एकदम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बरसात के पहले जिसके पास जाना होगा चले जाना। हमको उस रूप में मत देखने का प्रयास करो जिस रूप में हम आना नहीं चाहते। चलो आगे। तो देख लिया आपने कि कुंदन सिंह पूरे नाराज हैं। उनका कहना है कि शहर में नल जल योजना, सीवरेज और नमामि गंगे के कर्मचारियों और ठेकेदारों को जो है उस पर वो गुस्सा है। शहर में जो काम चल रहा है, नल जल योजना, सीवरेज और नमामि गंगे की योजना, उसके कर्मचारियों और ठेकेदारों पर विधायक जी का गुस्सा फूट कर निकल रहा है। और कह रहे हैं खींच खींच कर मारे, चौक चौराहे पर मारेंगे। इस तरह की बात कहते वो दिख रहे हैं। गुस्से में लाल है विधायक जी। कुंदन सिंह हैं, नगर के विधायक हैं बेगूसराय के। बुडके के कर्मचारियों और ठेकेदारों को वो कह रहे हैं कि बेगूसराय को पिताजी की जमींदारी समझ रखी है क्या? वाह विधायक जी वाह, बहुत अच्छा। आपके शब्द जो हैं बहुत कानों में कर्णप्रिय महसूस हो रहे हैं। और भी बोलिए, फिर से एक बार सुना देते हैं विधायक जी क्या क्या कह रहे हैं कर्मचारियों और ठेकेदारों को। मतलब चलो तुम गाड़ी में बैठ के, और जहाँ नहीं हुआ वहीं उतार के तुम बोलते मतलब कर छोड़ दोगे। एक साल तुम छोड़ दोगे उसको। जिम्मेदारी समझ लिया, पिताजी का जिम्मेदारी है पूरा बेगूसराय तुम लोग का। ढलाई करेगा ना जी, तो साल भर के बाद ढलाई करोगे। अब तो साल भर तो रहेगा रोड। कहाँ लिखा हुआ बताइए ना, साल भर से छोड़ देगा। और रोड में आपको ले चलते, आपको शर्म आएगा। इससे क्या मतलब? आपको तो अपना काम करना है। इनकम टैक्स कम करेगा। मैंने यहाँ लूटने के लिए आए। मैं यही इंतजार में हूँ कि दूसरा कोई कर देगा। शर्म लाज धो दिए। और क्या खोज रहे हो? यही ना क्या वो चौक पर खींच खींच के मारना शुरू करें हम? एक साल से क्या जवाब है इसका? एक जवाब बताओ हमको। कोई जवाब है बताओ ना। एक साल से छोड़े हुए किस लिए? कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। एकदम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बरसात के पहले जिसके पास जाना होगा चले जाना। हमको उस रूप में मत देखने का प्रयास करो जिस रूप में हम आना नहीं चाहते।
तब आगे नहीं, देखिए ये मामला है नगर निगम में, चाहे वो नमामि गंगे के तहत में हो, सीवरेज का काम हो, नल जल का काम हो, तो जो भी एजेंसी काम कर रही है वो पूरा नगर निगम को खोद के छोड़ दिया है। और कुछ रोड तो साल भर से खुदा हुआ है, काम नहीं हो रहा है। अभी पिछले दिनों बड़ी तेज आंधी आई थी, बारिश भी हुई। एक दिन के बारिश में चलना लोगों का मुश्किल हो गया, लोग गिर रहे हैं उसमें, लोगों का हाथ पैर टूट रहा है उसमें। तो मैंने उनको बुला के कहा कि साल साल भर से क्यों काम रोक के हो? मैंने कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं किया, किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहां हमारे बुडको के चीफ बैठे हुए थे, हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त थे, सब लोग साथ में थे। और फिर अभी महीने भर बाद मानसून आने वाला है। पिछले मानसून में क्या हुआ था इसके गवाह आप सब लोग हैं, और फिर वही हाल होगा क्या? और जनता इस कारण से सभी जनप्रतिनिधियों को कोसती है, उनका गुस्सा हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो कोई काम न करे कोई एजेंसी, तो उस विधानसभा का गार्जियन होने के नाते, विधायक होने के नाते, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि उनको डांटू फटकारूं? वो आगे भी काम नहीं करेंगे तो मैं आगे भी उनको डांटूंगा, फटकारूंगा। माननीय हमारे सांसद आदरणीय गिरिराज जी और मैंने अपने जो डिप्टी सीएम है उनसे हम लोगों ने गुहार लगाया, कहा कि भैया ये साल भर से ये स्थिति बनी हुई है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और उन्होंने सारे एजेंसियों को, सारे बुडको के जितने लोग, सबको कहा कि जाके निरीक्षण करिए और अविलंब कार्रवाई करिए इसके ऊपर। मैंने भी कहा है कि मानसून से पहले हर हाल में जितने भी बेगूसराय नगर निगम के अंदर रोड है जहां पे इन लोगों ने खोद रखा है, उसका निर्माण कार्य खत्म होना चाहिए। ये मैंने निर्देश दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो ये सब काम मानसून से पहले खत्म करेंगे। ठेकेदार से मुझे मतलब नहीं कौन थे नहीं थे, मैंने बुडको, क्योंकि वो सरकारी एजेंसी है, उनके चीफ जो है यहाँ के हेड हैं वो वहाँ पर थे, नगर निगम के जो हेड है नगर आयुक्त वो यहाँ पर थे, और भी जितने एजेंसी थे उनके एसडीओ और जो लोग थे, सब लोग थे, रोड से संबंधित जो लोग थे वो सब लोग थे, क्योंकि ये सब सरकारी मुलाजिम है और मैं सरकार का पार्ट होने के नाते मैं उन लोगों से बात कर रहा था। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है, और अगर ये नहीं काम करेंगे तो जितने लोग, चाहे सरकारी हो या जितने लोग ठेकेदार के लोग हों, सब लोग ब्लैकलिस्ट होंगे, सरकारी लोगों पे कार्रवाई होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं बेगूसराय की जनता को कि निश्चित रूप से सब पर कार्रवाई होगी, और अगर नहीं करते हैं और उनको करना पड़ेगा, इस काम को मैं स्वयं देख रहा हूं, आगे भी मैं स्वयं इसको देखूंगा और मानसून के पहले हर हाल में इस काम को खत्म कराऊंगा। तो सुन लिया आपने फिर से कि विधायक जी पूरे गुस्से में हैं और तरह तरह की बातें सुना रहे हैं बुडको के कर्मचारियों और ठेकेदारों को। विधायक हैं आप, सम्माननीय हैं आप, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी बोलेंगे और लोग सुन लेंगे। इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है विधायक जी। हालांकि आप बोल रहे हैं गुस्से में हैं, काम नहीं हुआ है लगता है, तो कह रहे हैं कि पिताजी की जिम्मेदारी समझ ली है कि आप बेगूसराय को, और उसके साथ ही जो अब ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है आपका गुस्से वाला, उस पर जवाब आपको देना पड़ेगा। खैर गुस्सा आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि विधायक जो है मर्यादा में रहकर काम करने की नसीहत दे रहे हैं बुडको के कर्मचारियों को, ठेकेदारों को, अधिकारी भी खड़े हैं, और लेकिन खुद मर्यादा से बाहर होते दिख रहे हैं, आपे से बाहर होते दिख रहे हैं, और धमकी भरे लहजों में खींच कर चौक चौराहा पर मारने की धमकी भी दे रहे हैं, इस तरह के लहजे में आप जैसा कि सुन रहे हैं। आपको बताएं कि बेगूसराय में नल जल योजना, नमामि गंगे और सीवरेज का काम काफ़ी समय से चल रहा है, जिसकी कार्य प्रगति काफ़ी धीमी है, जिससे आम लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। शायद इसी आम लोगों के आक्रोश को देखकर विधायक जी का भी गुस्सा भड़क गया है और इसीलिए वो इन पर गुस्सा है। तो आपको बताएं कि शहर का हर गली मोहल्ला पाइप जो बिछाने के नाम पर गड्ढा कर दिया गया है, जगह जगह ये काम चल रहा है बिहार भर में, तो शहर के गली मोहल्लों में गड्ढा कर दिया गया है इस काम के नाम पर, और सड़क हादसे भी आए दिन हो रहे हैं। तो विधायक जी गुस्सा रहे हैं तो गुस्सा लाजमी है,
हालांकि गुस्से की सीमा होनी चाहिए। गुस्साना ठीक है, गुस्सा रहे हैं क्योंकि जनता का मामला है, जनता के प्रतिनिधि हैं वो, इसलिए गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन जनता का गुस्सा तो ज़रूर उन्हें मिल रहा है, पर इस कदर जिस तरह से वो गुस्सा करके लोगों को दिखा रहे हैं, अधिकारियों को डपट रहे हैं और बात की जागीर बता रहे हैं, संभवतः ये शब्द जो हैं कहीं ना कहीं चुभने वाले हैं और सड़क चौराहे पर पीटने की बात कर रहे हैं। तो विधायक जी को थोड़ा संयम बरतना चाहिए अपने शब्दों को लेकर। जनता है, सब जानती है, जनता है, सब देखती है। और विधायक जी जो आप ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता का आक्रोश अगर होगा तो फिर क्या होगा, इन लोगों का आक्रोश होगा तो फिर क्या होगा। तो थोड़ा सा संयम बरतिए, पर इस तरह की भाषा मत बोलिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं क्षेत्र की। तो खैर हम इतना ही कहेंगे और लोगों को दिखा भी देते हैं आपको कि क्या आप कह रहे हैं। तो एक बार हम फिर से अपने लोगों को, जब दर्शकों को छोड़े जाते हैं आपके उस वीडियो के साथ जिसमें आप पूरा गर्म दिख रहे हैं। मतलब बोले चलो तुम गाड़ी में बैठ के, और जहाँ नहीं हुआ वहीं उतार के तुम बोलते मतलब कर छोड़ दोगे। एक साल तुम छोड़ दोगे उसको। जिम्मेदारी समझ लिया, पिताजी का जिम्मेदारी है पूरा बेगूसराय तुम लोग का। ढलाई करेगा ना जी, तो साल भर के बाद ढलाई करोगे। अब तो साल भर तो रहेगा रोड, कहाँ लिखा हुआ बताइए ना, साल भर से छोड़ देगा और रोड में आपको ले चलते, आपको शर्म आएगा। इससे क्या मतलब, आपको तो अपना काम करना है। इनकम टैक्स कम करेगा, मैंने यहाँ लूटने के लिए आए, मैं यही इंतजार में हूँ कि दूसरा कोई कर देगा। शर्म लाल धो दिए, मैं क्या खोज रहे हो, यही ना क्या वो चौक पर खींच के मारना शुरू करें हम। एक साल से क्या जवाब है इसका, एक जवाब बताओ हमको। कोई जवाब है बताओ ना, एक साल से छोड़े हुए किस लिए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। एकदम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बरसात के पहले जिसके पास जाना होगा चले जाना, हमको उस रूप में मत देखने का प्रयास करो जिस रूप में हम आना नहीं चाहते। चलो आगे।